तो आज के जो शेयर्स रहने वाले हैं वो मैंने डिफेंस सेक्टर से उठाए हैं। सी एवरी सिंगल शेयर को बात करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, बट मैं एक ब्रीफ दे दूंगा आपको एवरी सिंगल शेयर के बारे में। सी मैंने जो चूज़ किया है वो डिफेंस सेक्टर है। ओके ना, डिफेंस सेक्टर में क्या हो रहा है कि एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिले, किसी किसी शेयर में हमें ऑल टाइम हाई को टच करते हुए देखने को मिले, स्पेशली गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हो गया, मस्गांव डॉक हो गया, ऑल टाइम हाई को टच करते हुए देखने को मिला शेयर में। अब वहाँ से क्या हुआ, शेयर धीरे 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 करके फिसल गया। आपने ऊपरी लेवल पे खरीदे होंगे, मैंने आपको बताया भी था कि देखो मार्केट को टाइम करना इम्पॉसिबल है। एवरीवन नोज दैट कि मार्केट को टाइम करना वेरी इंपॉसिबल, लाइक कोई नहीं कर सकता उसको। बट स्टिल हम ये कर सकते हैं कि हम ऊपरी लेवल पे टच ना करें उसको, ठीक है। बहुत सारे शेयर्स अभी भी मिल जाएंगे जो ऊपरी लेवल पे बैठे हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब वहाँ जाके अगर आप पैनिक में जाके बाई कर ले हो तो दैट विल बी ए बिगेस्ट मिस्टेक ऑब्वियसली। अगर आप इन्हें 6 महीने में देख ले, शेयर यहाँ पे 3500 के लेवल्स को टच कर गया था, और मैंने उस टाइम पे बोला था कि देखो शेयर अपने लेवल्स पे आ जाएगा तब जाके इन्वेस्ट करना, वो लेवल्स अब आ रहा है, ठीक है। तो अब ये नहीं कि आप उस लेवल्स में जाके यहाँ पे आप खरीद रहे हो, 3-3 हज़ार के प्राइस पे खरीद रहे हो। मैंने आपको बोला भी था कि 2500 का लेवल्स तो टच करने ही वाला है। ओके ना, उसके बाद टच किया। अब देखो यहाँ से कितना गिरावट देखने को मिलेगा वो तो ऑब्वियसली नहीं पता, कोई नहीं बता सकता। बट स्टिल देखो, हमेशा कोई भी शेयर नहीं भाग सकता, वो हमेशा एक बार भागने के बाद नीचे आता ही है, ठीक है। अब देखो जो भी कंपनीज हैं, नो डाउट इन दिस कि दे आर द ग्रेट फ्यूचर्स। अब आज ही पकड़ लो इसको, शेयर में वो कमज़ोरी नहीं दिखा रहा है, वो कमज़ोरी लिटिल बिट दिखाता है, देन अगेन हमें पुलअप देखने को मिल जाता है बिकॉज ऑफ द बायर्स। ओके, अब यहाँ पे देख लो आज के मजगांव डॉक 0.5% भाग गया, कोचिन शिपयार्ड 1.30%। अब यहाँ पे मजगांव डॉक को ही पकड़ लो आप, मजगांव डॉक में भी हमें मूवमेंट्स देखने को मिले अच्छे खासे। अब 6 महीने की बात कर ले तो 3500 ये भी टच कर गया था, 3600 के राउंड, ठीक है। अब वहाँ से क्या हुआ कि हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। अगर आपने ये लेवल्स पे अगर इन्वेस्ट कर दिया कि हाँ यहाँ से भी 4000 भाग जाएगा, 5000 भाग जाएगा, भाई गलत कर रहे हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे फिर वहाँ पे आप फंसे थोड़ी रह जाओगे, आप नीचे एवरेजिंग करोगे। तो इससे अच्छा वेट करो, शेयर्स को अपने लेवल्स पे आने दो, फिर जाके इन्वेस्ट करो, दैट यू कैन डू ना। ओके, अब देखो कंपनी के जो भी फंडामेंटल्स हैं, नो डाउट इन दिस प्रिटी ग्रेट फंडामेंटल्स। मैं दोनों को एक एक बार दिखा देता हूँ। अब गार्डन रीच को पकड़ लो, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। ओके नाउ यहाँ पे मार्केट कैप ओनली एंड ओनली 28,000 करोड़ का मार्केट है, बट इसका जो ऑर्डर बुक है वो अप्रॉक्स इसके मार्केट कैप के इक्वल्स टू है, एंड एट द सेम टाइम करंट प्राइस ओके है। स्टॉक का पी 51 के अराउंड है। दिस इज द प्राइस ना, दिस इज द प्राइस आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। आप अगर उस लेवल पे जाके खरीद रहे हो 3,000 के लेवल्स पे, भाई जहाँ बेचने वाले सब बैठे हुए हैं, आप जाके अगर वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिगेस्ट मिस्टेक, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। समझ रहे हो बात को? आपको क्या करना है, आपको तेज़ी वाले स्टॉक्स को जाके नहीं पकड़ना है। आप जाके वहाँ पे ऊपरी लेवल पे जाके बैठ गए हो आप, ठीक है, वहाँ पे तो फिर आप मिस्टेक कर रहे हो ना। आपको उसको गिरने देना पड़ेगा। हर कोई भी शेयर हमेशा ऊपर नहीं रहता, वो हमेशा करेक्टिव होना ही है, और वो करेक्ट होना ही है, प्रॉफिट बुकिंग होना ही है उस पर। तो वहाँ क्या करना है, आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए इंतजार करना है आपको। अब यहाँ पे दिस इज द राइट मोमेंट कि आप जाके एक्यूमुलेशन पे जाओ। 2500 के लेवल्स पे आपको इससे नीचे मिलता है, गो अहेड एक्यूमुलेट करो, एंड इसको लेके बैठो आप 3000 4,000 के लेवल्स तक बैठो आराम से। ये कर सकते हो ना आप इतने लेवल ऊपर लेवल पे खरीदने के जाने की क्या ही बात थी, ठीक है। अगर आपने नहीं किया दैट्स अ प्रीटी ग्रेट। मैं ये बोल रहा हूँ जिसने किया है, ओके, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। ओके नाउ यहाँ पे स्टॉक का पी वगैरह अभी भी अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है, फीस वैल्यू 10 का है, तो इन फ्यूचर हमें स्प्लिट्स बोनस ये सब देखने को मिल सकते हैं शेयर्स में। आरओसीआर भी प्रिटी ग्रेट है, डेप्ट है नहीं कंपनी के पास, प्रॉफिट ग्रोथ 52% का है, प्रिटी ग्रेट। क्वार्टर रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे खासे हमें देखने को मिले, स्पेशली द नेट प्रॉफिट ऑफ दिस क्वार्टर 120 करोड़ का देखने को मिला। इन्वेस्टर्स का भरोसा है 74%, 5% स्टेक है इनके पास। एफआईएस के पास इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है, डीआईएस के पास भी स्टेक अच्छा खासा है, पब्लिक के पास हालांकि लिटिल बिट रिड्यूस किया बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट बुकिंग है ना। बट अगर मजगांव डॉक की बात कर लें तो एट द सेम टाइम मजगांव डॉक का पकड़ लो आप, वही अपनी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से, बट इज ए लार्ज कैप कंपनी। ओके मजगांव डॉक इज ए लार्ज कैप कंपनी, बट स्टिल जो आपकी गार्डन रिच है वो अभी स्मॉल कैप में बैठी है, तो वहाँ पे ग्रोथ जो पर्सपेक्टिव है वो अगर 1 लाख करोड़ पहुँच रहा तो यानी कि हमारा पैसा वहाँ से 3 to 4 टाइम्स होगा। बट मजगांव डॉक को यहाँ से 2 लाख करोड़ होना पड़ेगा, तब हमारे जाकर पैसा डबल हो सकते हैं। चीज़ों को समझो। ओके ना, यहाँ पे अगर चेकआउट करोगे स्टॉक का पी वगैरह फेयर वैल्यू देखने को मिल रहा है। डेप्थ है नहीं, 1 लाख करोड़ की कंपनी है, बट स्टिल डेप्थ ओनली 20 करोड़ का है देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ अभी नेगेटिव पे है बिकॉज इसके रिजल्ट थोड़े से पुअर देखने को मिले हमें ऑब्वियसली फॉर दिस क्वार्टर एंड द प्रीवियस क्वार्टर एज वेल, काफ़ी बुरे देखने को मिले कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर्स एज वेल। ओके नाउ इन्वेस्टर्स का भरोसा देख लो तो 81% अभी भी प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, विच इज़ की एक साइन है ओएफएस आने के। ओएफएस आएगा ही आएगा, ऑब्वियसली बात है, 75% ऊपर रख नहीं सकती कंपनी, तो वहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, और वहाँ पे हमें निचले कोई भी प्राइस दे देंगे ये कि इस प्राइस में ओएफएस आएगा तो वहाँ तक गिरेगा, ऑब्वियसली बात है शेयर, बट फिर भी रिकवर कर जाएगा, वैसा कोई बड़ा इशू नहीं होता। बट स्टिल एफआईएस और डीआईएस आर सिटिंग, वहाँ पे बैठे रहेंगे, जैसे ही बिकवाली होगी प्रमोटर्स की तरफ से एफआईएस और डीआईएस खपक करके एंट्री ले लेंगे उस पर, ठीक है। नाउ
आप कोचिन शिपयार्ड को ले लो, ओके, कोचिन शिपयार्ड, देयर यू गो, कोचिन शिपयार्ड, दिस इज ऑल्सो ए शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से कंपनी है, ओके। नाउ इसको अगर पकड़ लो आप, मार्केट कैप इट्स 47 मिड कैप वाली कंपनी है, 47,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये अपने 2500 से नीचे लेवल में बैठा हुआ है, उसने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया है। स्टॉक का पी वगैरह लिटिल बिट ओवर वैल्यूड है, आर भी ग्रेट है। डेप्ट अगर देख ले तो वो थोड़ा सा 501 करोड़ का देखने को मिल रहा है, बट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग ग्रोथ है, वो अभी भी नेगेटिव में है। एंड ऑपरेटिंग मार्जिन 19% का है। एट द सेम टाइम जो क्वार्टर रिजल्ट है कंपनी के, वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वैसा नहीं कि बहुत कोई बुरा रिजल्ट है, इट्स गुड, मतलब लाइक इट्स गुड की कैटेगरी में, इट्स नॉट लाइक वेरी ग्रेट। अर्निंग नेट प्रॉफिट आप पकड़ लो 181 करोड़ से 188, इट्स गुड। इन्वेस्टर्स का भरोसा 67% का, इनके पास प्रमोटर्स का स्टेक है, तो यहाँ पे OFS आने के चांसेस कम है। FIs हालांकि अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, DIs अपना स्टेक 6.33 कर लिए हैं, पब्लिक के पास 21% का स्टेक है। सही लॉन्ग टर्म ज़्यादा अच्छा लग रहा है शेयर्स, ओके। इन शेयर्सों में हमें एक्यूमुलेशन पे जाना चाहिए, जितना गिरावट में मिले आप उस लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हो, बट स्टिल मैं बोलूँगा एक्यूमुलेशन तब करो जब वो 5% गिरा हुआ है शेयर। ऑब्वियसली आप 5% की तेज़ी में अगर आप एक्यूमुलेशन करने चाहो, दैट्स अ प्रीटी बिग मिस्टेक। आप वहाँ पे नहीं एक्यूमुलेट कर सकते, आप 5% गिरावट में जाके एक्यूमुलेट करो, कोई इशूज़ नहीं भाई। अब 2025 से 2500 का लेवल आ गया GRSE में, सब में अभी टूटा पूरा हुआ है, जाओ एक्यूमुलेट करो, कोई इशूज़ नहीं, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म नजर रखो, लॉन्ग टर्म सही लग रहे हैं कंपनीज, ओके। नाउ यहाँ पे अगर आप फ्रेश एंट्री पूछोगे, कोई बात नहीं, आराम से जा सकते हो। एंड स्टिल आपको एक साथ मत जाना पैसा, वो अपना 25% का अपना जो स्ट्रैटेजी रहता है, पहले के वीडियोस में आपने देखे होंगे कि मैं स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, 25% करके डिप्लॉय करता हूँ। ऐसा नहीं कि एक ही बार में 100% डिप्लॉय करूँ अपना मनी, वो नहीं करता मैं, ओके। एंड आपको अगर एवरेजिंग करना है करो, कोई इशूज़ नहीं, ओके, करो, कोई भी इशूज़ नहीं है ऐसे, ओके। नाउ मेरी तरफ से कोई भी बाइंस रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होते मेरे वीडियोस में, तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को लो, गो अहेड, डू योर ओन रिसर्च एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट। ब्लाइंडली किसी भी शेयर में इन्वेस्ट ना करें मेरे बोलने पे। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।